हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट और स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं अपने जो पद भाग है उससे संबंधित यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, आज हमने 2 चैप्टर लिया है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही सेशन को मतलब छोटा करेंगे यहाँ पे, है ना। 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का होगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो सारे बच्चे नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसको मुश्किल से हम लोग 20 मिनट तक लेके जाएंगे और ज़्यादा जितना हो सके, है ना। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे छोटा करें, इसलिए आप लोग आंसर फटाफट दीजिएगा ताकि हम लोग यहाँ पे सेशन को छोटा करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सब कुछ तैयार है, तो चलिए सब कुछ तैयार है तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और सबसे पहला क्वेश्चन के जवाब आप लोग दे दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और आप लोग देखिएगा ध्यान से और उसके बाद से आप आंसर देना शुरू कर दीजिएगा फटाफट। चलिए देखिए, फटाफट देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कहा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किन की कविता है। यहाँ पे कह रहा है राम नाम, है ना, राम नाम जगी जन्मा किन की कविता है। ए में कह रहा है यहाँ पे तुलसीदास की, बी में कह रहा है गुरु नानक की, सी में कह रहा है रस खान की और डी में कह रहा है गुरु अर्जुन देव की। किन की कविता है ये, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। तो बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर आंसर होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पर गुरु नानक होगा। और जिन लोगों ने आंसर बी नंबर दिया है उनका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिना मतलब संदेह के। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन है ये, करेक्ट, गुरु नानक की रचना है ना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, बी में कह रहा है प्रेम यानी श्री राधिका, सी में करा मुंह असुआ नहीं लय बरसो, है ना, और डी में करा अति सुदोषने को मारा मार्ग है। ठीक है, ये बता दीजिए फटाफट ये कौन सा कविता है जिसकी रचना किया है गुरु नानक जी ने। जल्दी बता दीजिए फटाफट, इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए जल्दी से, बिना सोच संकोच के आंसर देना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसका ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना, ये गुरु नानक जी की रचना। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे करा कि ब्रह्म का निवास स्थान बता दीजिए जल्दी से। करा कि ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ होता है। ए में करा मंदिर में, बी में करा जंगल में, सी में करा तीर्थ में, डी में करा संत हृदय में। कहाँ होता है जल्दी से बता दीजिए फटाफट, कहाँ होता है ब्रह्म का निवास स्थान, कहाँ होता है। ये जग जाहिर है और ये सब कोई जानता है भाई कि ब्रह्म का निवास स्थान या फिर देवताओं का, देवी देवताओं का निवास स्थान जो होता है वो कहाँ होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए फटाफट, बताइए इसका आंसर दीजिए जल्दी से, है ना। बिल्कुल यहाँ पे आंसर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल डी नंबर आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, है ना। सबने आंसर अगर डी नंबर दिया है तो बिल्कुल डी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए भाई, और कुछ लोग अगर अलग आंसर दे रहे हैं तो भाई लोग प्लीज समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, डी नंबर आंसर जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, करेक्ट, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। करेक्ट, गुरु नानक जी के अनुसार अगर देखा जाए तो किसके बिना जो है ये जन्म व्यर्थ है। ए में करा धन संपत्ति के बिना, बी में करा इष्ट मित्र के बिना, सी में करा पत्नी के बिना और डी में करा राम नाम के बिना। भैया मेरे ये जग जाहिर है, ये सबको पता है भाई कि किसके बिना जो है हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है, ये सबको पता है। तो जल्दी से बता दीजिए हमको फटाफट, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो है बहुत सारे बच्चे जो है आंसर यहाँ पे अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा जिन लोगों ने आंसर डी नंबर दिया भाई उनका डी नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राम नाम के बिना जो है ना जिंदगी जो है एकदम व्यर्थ है ना, यानी जन्म जो है बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा गुरु नानक जी ने कहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर आंसर जो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे कौन करता है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए। कह रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक जी जो है वो किस भक्ति धारा के कवि हैं। कह रहा है कि ए नंबर निर्गुण भक्ति धारा के,
बी में करा सगुन भक्ति धारा के, और सी में करा सिख भक्ति धारा के, और डी में करा किसी के नहीं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट इसका आंसर। चलिए भैया मेरे सबको आंसर दीजिए जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर, बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो है ए नंबर आंसर जिसका भी आ रहा है भाई, ए नंबर आंसर जो है बिल्कुल उनका सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल ए नंबर आंसर जो होगा उनका बिल्कुल सही होगा। निर्गुण भक्ति धारा के ये है कवि, ठीक है, कौन, हमारे गुरु नानक जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से देख लीजिए। कह कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। कह कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। ए में कह रहा है रसखान, बी में कह रहा है गुरु नानक, सी में कह रहा है घनानंद, डी में कह रहा है प्रेम घन, है ना। किसने किया है भैया मेरे, जल्दी से बता दीजिए किसने किया है, जल्दी बताइए किसने किया है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन, किसने किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं भैया मेरे, सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आंसर सही दे रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, है ना। बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। गुरु नानक जी ने कहा है ना, गुरु कृपा की महत्ता जो है ना, वो किसने बताया भाई, तो गुरु नानक जी ने बताया। बी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी से आगे सब क्लियर है, थैंक यू, ऐसे ही देखते रहिए अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, करेक्ट, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है। ए में करा हरदयाल सिंह, बी में करा गुरु गोविंद सिंह, डी में करा, सी में करा गुरु अर्जुन देव, और डी में करा कालूचंद। किसने किया है भैया मेरे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, जल्दी से बता दीजिए फटाफट, जल्दी से बता दीजिए फटाफट किसने किया है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो पता चलेगा भाई यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा आपका, सी नंबर आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से देख लीजिए फटाफट। करा गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। ए नंबर में करा यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब, बी में करा वाहे गुरु, सी में करा ननकाना साहब, और डी में करा फतह साहब, है ना। क्या है भैया मेरे, जल्दी से बता दीजिए फटाफट, बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए, फिर जल्दी जल्दी बताइए आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर इसके, है ना, जल्दी से बताइए आंसर इसके। बिल्कुल आपको यहाँ पे पता चला, अगर आपने यहाँ पे आंसर देखा हो तो बिल्कुल यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब, क्या होगा यहाँ पे आंसर, बिल्कुल ए नंबर आंसर होगा आपका बिल्कुल सी होगा, गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। गुरु नानक का कहां हुआ था भैया मेरे, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, ये मैंने बता रखा बहुत पहले, जल्दी से बताइए फटाफट। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। ए में करा पटना में, बी में करा राजस्थान में, सी में करा ननकाना साहिब में, है ना, और डी में जल्दी से देख लीजिए फटाफट। करा कि हरिरास किन की रचना है, हरिरास किन की रचना है। ए में करा है गुरु गोविंद सिंह की, बी में करा है गुरु नानक की, सी में करा है नानक की, और डी में करा है घनानंद की। किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। हरिरास किसकी रचना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो होगा आपका बी नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, गुरु नानक जी का रचना है ना, यहाँ पे बी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। किसकी रचना है, ये गुरु नानक जी की रचना, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो हम लोग ध्यान से। चलिए यहाँ पे देखिए, करा बाबू यहाँ पे आसादी वार किसकी रचना है, आसादी वार किसकी रचना है। ए में करा गुरु नानक की, बी में करा गुरु गोविंद सिंह जी की, और सी में करा तेज बहादुर सिंह की, और डी में करा गुरु अर्जुन देव की। किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। आसादी वार, आसादी वार जो है वो किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जाहिर सी बात है भाई, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं भाई उसके रचयिता ही होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सी होगा आपका यहाँ पे गुरु नानक की, ठीक है। किसकी रचना है यहाँ पे, गुरु नानक, यानी ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सी होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए फटाफट। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, करा कि 1539 में, 1542 में, या फिर 1439 में, या फिर 1442 में। जल्दी से बता दीजिए फटाफट आंसर इसके, जल्दी से बताइए। हाँ बहुत बढ़िया शाबाश, यहाँ पे आंसर बताइए जल्दी से। तो खुशी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से देख लीजिए। करा कि जटा मुकुट तन असन लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भाया, किन की पंक्ति है।
कर यहाँ पे जटा मुकुट तन असन लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भाया, है ना। ये किनकी पंक्ति है भैया मेरे, बता दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आ रहा आंसर, यहाँ पे सबसे पहले करा कि ऑप्शन नंबर ए करा है कबीरदास की, ऑप्शन नंबर बी करा रहीम की, ऑप्शन नंबर सी करा गुरु नानक की, और डी करा किसी की नहीं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो होगा आपका बाबू, यहाँ पे आंसर जो होगा आपका सी नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक की, यानी सी नंबर आंसर जो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हरिरास से नानक का क्या अभिप्राय है? हरिरास से ये नानक का क्या अभिप्राय है? ए में करा हरा रस, बी में करा हरा पेय पदार्थ, सी में करा हरि भक्ति, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो जग जाहिर है क्या मतलब होता है इसका। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, इसका क्या मतलब होना चाहिए और क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, हरि भक्ति। यहाँ पे सी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, हरि भक्ति, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से देख लीजिए फटाफट। कहा कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? भैया मेरे वाणी जो है वो कब विष के समान हो जाती है? ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में, है ना। कब पूछा गया? ये 2018 में पूछा गया है ना। तो इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ए नंबर का है राम नाम के बिना, उसका से बी नंबर का है तीर्थ यात्रा के बिना, और यहाँ पे सी नंबर करा है ज्ञान के बिना, और डी में करा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट क्या होना चाहिए भैया, क्या होने चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। राम नाम के बिना जो है वाणी क्या है? विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना वाणी जो क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है, यानी ए नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से लीजिए। करा कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने, किसने किया है? जल्दी से बताइए फटाफट। आंसर सभी भैया को देना है, आंसर सभी भैया मित्र भाई बहन जितने भी हैं सबको आंसर देना है। जितने लोग देख रहे हैं सबको आंसर देना है, और सबको एक बार लाइक कर दीजिए, और सबको एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद से सबको एक बार, जो दोस्त नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए बिल्कुल यहाँ पे ए नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, गुरु नानक, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देख लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन में गुरु नानक के पिता थे, गुरु नानक के पिता कौन थे भैया मेरे? ए नंबर करा है दीनबंधु खत्री, बी में करा है मूलचंद खत्री, सी में करा है कालूचंद खत्री, और डी में करा है दयाल चंद खत्री। जल्दी से बता दीजिए फटाफट कौन थे, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पर कालूचंद्र खत्री, यहाँ पे सी नंबर आंसर जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से देख लीजिए। गुरु नानक की माता का क्या नाम था? गुरु नानक की माता का क्या नाम था? ए में करा तृप्ता, बी में करा तप्ता, सी में करा सीता, डी में करा अनुराधा। जल्दी से बता दीजिए फटाफट क्या नाम था उनका? तृप्ता, तप्ता, सीता, अनुराधा, नाम क्या था? पहचान कौन? जल्दी से पहचानिए। बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तृप्ता। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, तृप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से करा, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? ए में करा अकबर, बी में करा शाहजहां, सी में करा औरंगजेब, और डी में करा बाबर। किससे भेंट हुई थी? जल्दी से बता दीजिए फटाफट, किससे भेंट हुई थी? किससे भेंट हुई थी? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर डी नंबर बिल्कुल सही होगा, बाबर से भेंट हुई थी, ठीक है। डी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, बाबर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने करा, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? यहाँ पे देख लीजिए। ए में करा कि हे गुरु, बी में करा वाहे गुरु, सी में करा हे ईश्वर, डी में करा सत्य गुरु। क्या कहा था उन्होंने? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। और आज भी सब कोई वही कहता है ना, सभी भाई लोग वही कहते हैं, सिख भाई लोग जितने भी होते हैं सब कोई वही कहता है, आज भी वही दोहराते हैं लोग। तो आप भी बता दीजिए क्या था वो शब्द क्या था? तो बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा आपका बिल्कुल सही होगा, वाहे गुरु। क्या नाम था? बिल्कुल वाहे गुरु नाम था, है ना। इस प्रकार से वो त्याग रहे थे, नाम नहीं था भैया, है ना। वाहे गुरु कह के जो थे प्राण त्यागे थे। बिल्कुल बी नंबर आंसर तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से देख लीजिए। क्या कि महियल का मानक आधुनिक शब्द है? महियल का मानक आधुनिक शब्द है। ए में करा महान आत्मा, बी में करा महामानव, सी में करा धरती पर, और डी में करा पहाड़ पर। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, महियल का मानक आधुनिक शब्द क्या है?
तो बिल्कुल यहाँ पर महियल का मतलब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर है ना, सी नंबर आंसर जो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए फटाफट। करा गुरु नानक ने प्रचार किया, गुरु नानक ने प्रचार किया, किसका प्रचार किया भैया? ए में करा कर्मकांड का, बी में करा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, सी में करा है पूजा पाठ का, और डी में करा है सगुण ब्रह्म की भक्ति का। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताइए भैया। तो बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर आंसर जो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, यानी बी नंबर आंसर जो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मालूम, यहाँ पे ध्यान देखिए। कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? भैया फिर से वहीं आ गया, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, हमको जल्दी से बता दीजिए फटाफट। ए में कह रहा है कबीरदास की, बी में कह रहा है गुरु नानक की, सी में कह रहा है कालिदास की, डी में कह रहा है सूरदास की। जल्दी से बता दीजिए हमको ये किन की कृति है, किन भैया की, सॉरी किन महामानव की कृति है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पे बी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। करा कि प्रेम यानी श्री राधिका किन की रचना है? प्रेम यानी श्री राधिका ये किन की रचना है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट, हमको बताइए। प्रेम यानी श्री राधिका किसकी रचना है? ए में करा रसखान, बी में करा घनानंद, सी में करा सूरदास, डी में करा तुलसीदास। किसकी रचना है बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जग जाहिर है और सब कोई जानता भैया मेरे कि ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे रसखान जी क्या है भाई, किसके है ये? तो रसखान जी क्या है, ए नंबर आंसर जो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बाबू, हम ध्यान से देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? जल्दी से बता दीजिए फटाफट, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? चलिए बताइए। ए में करा गोकुलनाथ ने, बी में करा वल्लभाचार्य ने, सी में करा विठलनाथ ने, और डी में करा गोरखनाथ ने। किसने दिया था? अलख निरंजन। जल्दी बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, विठलनाथ ने। किसने भाई? सी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, विठलनाथ ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या कि रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है वो किस काल के कवि? आदिकाल के, मध्यकाल के, रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के? जल्दी से बता दीजिए फटाफट, रसखान जो है वो किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? जल्दी से बताइए फटाफट। तो बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, रीति काल के। ठीक है, बिल्कुल सी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू, हम ध्यान से देखिएगा। कौन सी कृति रसखान की नहीं है भैया? है ना, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, सुजान, रसखान। जल्दी से बताइए कौन जो है इसमें कृति जो है वो आपके रसखान की नहीं है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अष्टयाम जो है वो रसखान की कृति नहीं है। ठीक है, अष्टयाम जो है रसखान की कृति नहीं है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने। करा कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान जो है वो दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, ब्रजभूमि, गोरखपुर, सौराष्ट्र, कहाँ गए थे? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए कहाँ चले गए थे वो? रसखान जो थे वो दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? ए में करा बनारस, बी में करा ब्रजभूमि, सी में करा गोरखपुर, डी में करा सौराष्ट्र। कहाँ गए थे वो? तो बिल्कुल बी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ब्रजभूमि पे गए थे। ठीक है, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे देखिएगा रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण थी, निर्गुण थी, सगुण और निर्गुण दोनों थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए रसखान की जो थी भक्ति कैसी थी? तो जल्दी से बता दीजिए, सगुण थी, निर्गुण थी, या फिर सगुण और निर्गुण दोनों थी, या फिर करा इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए फटाफट। सबको एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बिल्कुल आंसर जो होगा आपका क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या कि रसखान ने प्रेम यानी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम यानी किसे कहा है? कृष्ण को, राधा को,
यशोदा को, गोपी को प्रेम अयनी किसे कहा है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? कृष्ण को कहा है, या फिर राधा को कहा है, या फिर यशोदा को, या फिर गोपी को? किसको कहा है? तो बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है। बी नंबर आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा, राधा को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि रसखान के चित्तचोर कौन है? रसखान के चित्तचोर कौन है? ए में करा कृष्ण, बी में करा इंद्र, सी में करा कामदेव, डी में करा कोई नहीं। जल्दी बताइए, रसखान के चित्तचोर कौन है? ए में करा कृष्ण, बी में करा इंद्र, सी में करा कामदेव और डी में करा कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए हमको जल्दी से। चलिए भाई लोग बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, कृष्ण। क्या होगा यहाँ पे? ए नंबर आंसर बिल्कुल आपका सही होगा, कृष्ण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा कि रसखान वज्र के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? करा यहाँ पे रसखान वज्र के वन बागों पर, है ना, क्या न्यौछावर करने को तैयार है? ए में करा करोड़ों स्वर्ण महल, बी में करा सैकड़ों इंद्रलोक, सी में करा तीनों लोक और डी में करा स्वर्ग लोक। जल्दी से बता दीजिए हमको फटाफट, जल्दी से बताइए। क्या भैया मेरे, क्या मतलब न्यौछावर करने को भी तैयार है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर होगा सी नंबर, बिल्कुल सही होगा, तीनों लोग। यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, तीनों लोग। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। करा कि रसखान ने माली किसे कहा है? रसखान ने माली किसे कहा है? ए में करा कृष्ण को, बी में करा बलराम को, सी में करा नंद को और डी में करा वासुदेव को। किसको कहा है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। रसखान ने माली किसको कहा है? जल्दी से बताइए फटाफट। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे रसखान ने कृष्ण को माली कहा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, रसखान ने माली किसको कहा है? कृष्ण को कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। करेक्ट, रसखान का मणि माणिक के किसने चुरा लिया? यहाँ पे रसखान का मणि माणिक के किसने चुरा लिया? ए में करा राधा ने, बी में करा गोपियों ने, सी में करा कृष्ण ने और डी में करा कोई ने। जल्दी से बताइए फटाफट, मणि माणिक के किसने चुराया भैया? बिल्कुल किसने चुराया है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट, किसने चुराया है? तो यहाँ पर आंसर सी नंबर बिल्कुल सही होगा आपका, है ना, श्री कृष्ण ने। किसने चुराया भैया? तो श्री कृष्ण ने चुराया। यहाँ पे सी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रसखान के रचना काल के समय, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? ए में करा अकबर का, बी में करा हुमायूं का, सी में करा जहांगीर का और डी में करा औरंगजेब का। किसका रचना काल था? जल्दी बताइए, सॉरी राज्यकाल। ये प्रश्न पूछा गया है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका बाबू सी नंबर आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा आपका जहांगीर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से देख लीजिए। क्या कि कवि ने माली मालिनी किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ए में करा है शंकर पार्वती, बी में करा गणेश लक्ष्मी, सी में करा कृष्ण राधा और डी में करा राम सीता। जल्दी बताइए। है तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो होगा आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, कृष्ण राधा को। किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को यहाँ पे कहा है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी है? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी है? ए में करा गोस्वामी विठलनाथ, बी में करा रामानंद, सी में करा नरहरिदास और डी में करा कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, किसने दिया भैया मेरे? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर चलिए यहाँ पे देखिए, कल धौत का पर्याय है, कल धौत का पर्याय है। ए में करा इंद्र, बी में करा कलाधर, सी में करा कलादूत और डी में करा कला कलूटा, काला कलूटा। जल्दी बताइए, काला कलूटा। चलिए भैया मेरे काला कलूटे बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपका ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, ए नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। करा लकुटी का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए फटाफट, लकुटी का अर्थ क्या होता है? लकुटी का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल ए में करा मुरली, बी में करा माखन, सी में करा छोटी लाठी, डी में करा लड्डू। तो यहाँ पे बाबू आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो होगा सी नंबर बिल्कुल सी है आपका। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कि कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है?
कबीर रस खान ने प्रेम वरन किसे कहा है? ए में करा नंद बाबा को, बी में करा यशोदा मैया को, सी में करा गोपियों को और डी में करा श्री कृष्ण को। किसको कहा है जल्दी से बता दीजिए फटाफट। किसे कहा भैया? प्रेम वरन किसे कहा? जल्दी से बताइए फटाफट। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने आंसर डी नंबर दिया, डी नंबर आंसर बिल्कुल सी है। ठीक है, चलिए उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से देख लीजिए फटाफट। करा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, है ना, यह किस कवि के लिए कहा गया है? या किस कवि के लिए कहा गया? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। ए में करा कबीरदास, बी में करा मलिक मोहम्मद जायशी, सी में करा रहीम और डी में करा रस खान। तो बिल्कुल भैया मेरे सही है, बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने आंसर डी नंबर दिया बिल्कुल डी नंबर आंसर उनका सही होगा। ठीक है, डी नंबर आंसर बिल्कुल उनका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कि रसखान का रचना काल था। बिल्कुल यहाँ पे रसखान का रचना काल था। ए में करा जहांगीर का राज्यकाल, बी में करा अकबर का राज्यकाल, सी में करा बाबर का राज्यकाल, डी में करा औरंगजेब का राज्यकाल। जल्दी से बता दीजिए फटाफट। तो मैंने बता रखा है, पहले ही मैंने बताया, अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्वेश्चन में आंसर दिया उसका, तो आपको आंसर इसका मिल जाना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ए नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ए नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जहांगीर के राज्यकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या रसखान के इष्ट थे? रसखान के इष्ट थे। ए में करा भगवान श्री राम, बी में करा भगवान शिव, सी में करा भगवान श्री कृष्ण और डी में करा भगवान विष्णु। जल्दी से बता दीजिए फटाफट। इसके इष्ट, रसखान के इष्ट कौन थे? तो बिल्कुल तब से बखान कर रहे हैं हम लोग भैया मेरे, है ना, जिनका बखान सब तब से कर रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है आपका, श्री कृष्ण थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कर यहाँ पे रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? ए में करा दोहा, बी में करा सोरठा, सी में करा कवित और डी में करा सवैया छंद। जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे, चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, सवैया छंद। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, सवैया छंद। चलिए अगला क्वेश्चन। तड़ाग का शब्दार्थ बता दीजिए। वाटिका, फटकार, तालाब और नदी। जल्दी से बताइए तड़ाग का शब्दार्थ बताइए जल्दी से, क्या होगा? तड़ाग का शब्दार्थ क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर जिन लोगों ने डी नंबर दिया, डी नंबर आंसर बिल्कुल उनका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था आपके लिए, बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा और ये आखिरी क्वेश्चन था आपके सेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूंकि हमने वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया है ना, उम्मीद करता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंड्स, है ना, लाइक तो जरूर कर ही दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे रोज बोलते हैं, हमने बोल दिया, अपना फर्ज था। ठीक है, और अपना फर्ज आप निभाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेते हैं विदा। गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स।